सिक्योरिटी में अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो पढ़ी थी राउटिंग एंड स्विचिंग। राउटिंग स्विचिंग में हम लोगों ने राउटर कॉन्फ़िगरेशन, स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज़ है, बेसिक मीन्स राउट की इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर तक अगर अपडेट कराना है तो उसके लिए हम रूट्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट कराने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते थे। अगर आईएसपी के थ्रू कनेक्टिविटी, आईएसपी के पे जाना है, आपको कनेक्टिविटी करनी है वाया आईएसपी, किसी सर्वर को एक्सेस करना है तो आप नेटिंग इनेबल करते थे राउटर पे। वहां पर तो सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन की थी। यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आपको आता है। अब आप उस कॉन्फ़िगरेशन में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, अपने नेटवर्क को सिक्योर करना चाह रहे हो कि कोई नेटवर्क पे अटैक ना कर सके। कोई अटैकर नेटवर्क में अचानक से कोई बंदा आया जो आपका क्लाइंट नहीं था, जो आपका यूजर नहीं था, तो वो अचानक से आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद पूरे के पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने का मतलब कुछ इस तरीके से एप्लीकेशंस यूज करता है, कुछ इस तरीके के अटैक्स करता है जिसके थ्रू जो आपने नेटवर्क डिजाइन किया हुआ था वो पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। तो कभी भी आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर ये नहीं चाहोगे कि आपके बनाए हुए नेटवर्क में इजिली अटैकर अटैक कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, बेसिक चीजें क्या हैं और हाई सिक्योर चीजें क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं, जो सिक्योरिटी में पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो करेंगे। सबसे पहले पोर्ट सिक्योरिटी की बात करेंगे हम लोग। पोर्ट सिक्योरिटी के बाद डीएचसीपी स्नूपिंग करेंगे। डीएचसीपी पे अगर अटैक होता है तो किस तरीके का डीएचसीपी पे अटैक होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये कर सकते हो, डीएआई कर सकते हो, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन। मतलब डिफरेंट मैक एड्रेस से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन हम लोगों ने बीपीडीयू सुना था कहाँ पे, स्विचेस के केस में जब मल्टीपल स्विचेस हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक स्विच दूसरे स्विच को बीपीडीयू के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिन इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो मल्टीपल स्विचेस ये फाइनल करते हैं कि उनमें से कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा, रूट होता है। बट अगर फाइनली यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बीपीडीयू गार्ड की, मतलब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि हम अगर ये चाह रहे हैं कि हमारे स्विच के नेटवर्क में कोई भी अननोन पर्सन कोई नया स्विच कनेक्ट करके बीपीडीयूज जनरेट ना करे जिसके थ्रू हमारे नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क के अंदर किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। क्योंकि अगर कोई बीपी हायर मैक एड्रेस के थ्रू बीपीडीयूज जनरेट कर देगा तो वो स्विच रूट ब्रिज स्विच बन जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रही ना बात, क्लियर है सारी चीजें? हेलो? यस सर। हाँ, ठीक है सर। अभी कौन कनेक्ट हुआ है? सर ओमकार। ओमकार, गुड, चलो ठीक है। बीपीडीयू गार्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बीपीडीयू गार्ड पढ़ेंगे, बीपीडीयू फिल्टर की बात करेंगे। बीपीडीयू फिल्टर की बात करेंगे और बात करेंगे हम लोग रूट गार्ड की बात करेंगे, लूपिंग के लिए लूप गार्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं। पोर्ट सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक नहीं है, ये तो कुछ इनिशियल टॉपिक्स हैं जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, बेसिक सिक्योरिटीज होती। पोर्ट सिक्योरिटी, डीएचसीपी स्नूपिंग, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन, बीपीडीयू, बीपीडीयू फिल्टर, बीपीडीयू गार्ड, रूट गार्ड एंड लूप गार्ड, ये सारी चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी से। पोर्ट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पोर्ट सिक्योरिटी का मीनिंग हुआ कि पोर्ट्स को सिक्योर करना है। आपके जो स्विचेस हैं, स्विच के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, तो सारे पोर्ट्स पे आपके यूजर्स जो भी कंप्यूटर्स हैं वो स्विच के पोर्ट पे ही तो हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो उन पोर्ट्स को सिक्योर करना है, क्योंकि जब भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती तो यूजर के एंड से क्रिएट होगी। भाई अपने मन से क्या होगा, जो आपके नेटवर्क में स्विचेस लगे हुए हैं, जो फायरवॉल्स लगे हुए हैं, जो राउटर्स लगे हुए हैं, वो कभी भी कोई ऐसा पैकेट थोड़ा ना भेज देंगे जो किसी एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट किया गया हो। अटैक तो यूजर करेगा ना।
तो अटैक अगर यूजर करेगा, इट मीन्स वो यूजर आपके नेटवर्क के अंदर इन्वायरमेंट में कहीं कनेक्टेड यूजर है, या फिर नेटवर्क को ब्रेक करके, नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करके आपके नेटवर्क के अंदर एंट्री कर चुका है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करोगे कि आपके नेटवर्क में फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई अननोन पर्सन आपके नेटवर्क में एंट्री न कर पाए। जब उसको आने से ही रोक दोगे तो सारी सिक्योरिटी तो वहीं पे होगी। इसलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं पोर्ट सिक्योरिटी किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी का अगर हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी की बात करें फाइनली, तो पोर्ट सिक्योरिटी से पहले हमें क्या पढ़ लेना चाहिए, लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि 3 तरीके की लेयर्स होती है। ठीक है, नेटवर्क के डायग्राम की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, जहां पे ये सारे स्विचेस लगे होते हैं। सपोज ये स्विचेस लगे आपकी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वहां पे इस तरीके से मल्टीपल स्विचेस लगे होंगे, और इन स्विचेस में मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट है। ठीक है, ये स्विचेस। ठीक है, तो जिसपे यूजर्स कनेक्ट होते हैं और वो स्विचेस जो होंगे उस लेयर को बोलते हैं एक्सेस लेयर। ठीक है, एक्सेस लेयर हम उसे बोलते हैं कि जिस लेयर पे हमारे डायरेक्टली यूजर कनेक्ट होते हैं, उस लेयर को हम लोग एक्सेस लेयर बोलते हैं। राइट, और एक्सेस लेयर के बाद एक लेयर आपकी हो गई, सेकेंड लेयर इज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, थर्ड लेयर इज कोर लेयर। ठीक, तो एक एक्सेस लेयर हो गई, मीन्स डायरेक्टली यूजर जो कनेक्ट होगा वो एक्सेस लेयर पे कनेक्ट होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात करें तो मल्टी लेयर स्विचेस लगे होंगे, मल्टी लेयर स्विचेस। अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके के, कौन सी सीरीज के स्विचेस आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे लगा सकते हो, और एक्सेस लेयर पे कौन सी सीरीज के स्विचेस लगा सकते हो, और कोर लेयर पे जो स्विचेस कनेक्ट होते हो किस सीरीज के कनेक्ट होते हो। ऐसे ही कोर लेयर की अगर हम लोग बात करें तो कोर लेयर पे जो स्विचेस अवेलेबल हैं वो भी मल्टी लेयर स्विचेस है, बट हाई कॉन्फ़िगरेशन के स्विचेस है, क्योंकि इसको कोर लेयर को बैकबोन लेयर भी बोलते हैं। वो नेटवर्क की लैंग्वेज में है, बट बुक की लैंग्वेज में आपको कोर लेयर मिलेगा। एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। एक्सेस लेयर पे आपके सारे यूजर्स कनेक्ट है, इनकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से होगी कि ये स्विच आपका दोनों भी ही डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के अंदर जो मल्टीपल स्विचेस है उनके साथ मल्टीपल लिंक के साथ कनेक्ट होगा। इसमें फिर मल्टीपल आ जाएंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से आपने स्विच कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में आपस बैकअप लिंक के लिए आप इसको दूसरे लिंक से भी कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ये हो गया आपका कोर लेयर। कोर लेयर के बाद में फाइनली ये आपका इंटरनेट है। आप ये मान के चलो कि ये आपका एक इंटरनेट कनेक्शन है, ISP1 है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये दूसरा, क्योंकि कोई भी कंपनी उसके पास में मल्टीपल लिंक्स रहते हैं, तो सिंगल जो भी इंटरनेट कनेक्शन है किसी एक कंपनी के कनेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो लोग मल्टीपल लीज लाइन कनेक्शंस लेते हैं, जिसके थ्रू अगर कोई एक लिंक डाउन है तो दूसरा लिंक एज ए बैकअप जो उनके पास है उसको यूज कर सकें डाउन टाइम पे। तो ISP हो गया, सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क के अंदर होता क्या है, जो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है वो फाइनली जब डायरेक्ट लाइन आ रही होती है ISP से, इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो या तो वो फायरवॉल पे आएगी या फिर राउटर पे। ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा इन्वायरमेंट है, यहाँ डायरेक्टली स्विच के ऊपर लाइन आने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है,
तो या तो फायरवॉल पे आएगी या राउटर पे आएगी। मैं मान के चलता हूँ फायरवॉल, तो फायरवॉल का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये फायरवॉल है। आईएसपी से लाइन फायरवॉल पे आ गई और फायरवॉल से लाइन आ गई आपकी 4 लेयर की स्विच। ऐसे ही यहाँ भी आईएसपी से लाइन फायरवॉल पे आ गई। तो फोन तो आया था, आपने फॉर्म वगैरह भर दिया ना फाइबर की माइग्रेशन? नवीन म्यूट कर लेना, ठीक है। आईएसपी से एक लाइन आ गई आपके फायरवॉल पे, तो आईएसपी का ये हो गया कनेक्टिविटी इस तरीके से। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी का पैटर्न। ये है कि आईएसपी को भी बैकअप लेना है कि ये दोनों आईएसपी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। दोनों आईएसपी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो आप इस तरीके से कनेक्शन भी दोगे जिससे आपके राउटर जो फायरवॉल्स हैं वो भी एज ए बैकअप में रहे और इंटरनेट कनेक्शन भी आपका बैकअप में रहे, ठीक है। ठीक, ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट है। आप इसको किसी छोटी इंडस्ट्री का भी बोल सकते हो, बड़ी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें जो एक्सेस लेयर है, तो एक्सेस लेयर पे जो स्विचेस यूज होते हैं वो 2960 के स्विचेस आपको मिल जाएंगे, 2960 मिल जाएंगे, 3750 स्विचेस मिल जाएंगे, ठीक है। 2950 2950 स्विचेस मिल जाएंगे आपको एक्सेस लेयर पे। ऐसे ही जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, अगर कोई छोटा इन्वायरमेंट मतलब एक मिनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपको 3850 स्विच मिल जाएगा, ठीक है। लगभग ये मान के चलो इसकी 450 जीबीपीएस स्पीड मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई बड़ा इन्वायरमेंट है तो आपको वहाँ पे 9400 सीरीज, 9500 सीरीज, 9600 सीरीज, 2900 सीरीज, 2600 सीरीज, इस सीरीज के आपको लेयर 3 मल्टी लेयर स्विचेस मिल जाएंगे। इसमें से अगर बात करें 9600 सीरीज का जो स्विच है, इसकी स्पीड है लगभग 25 टीबी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, ये कोर लेयर पे भी स्विचेस यूज होते हैं, कोर लेयर पे भी आप इनको यूज कर सकते हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे स्विचेस यूज करने की हम लोग बात कर रहे हैं, इन्हीं स्विचेस को हम लोग कोर लेयर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोर लेयर पे अगर किसी बड़े इन्वायरमेंट की बात करोगे, जैसे सिस्को के जो डिवाइसेस लगे होते हैं, वो सिस्को में नेक्सस करके डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है। वो जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे नेक्सस है, तो नेक्सस में 7000 मॉडल नंबर सीरीज का जो डिवाइस मिलेगा, उसके अंदर आपको 10 स्लॉट मिलेंगे। स्लॉट क्या हो गया, वो कार्ड टाइप का हो गया कि 10 स्लॉट है, इस पे आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको 2900 सीरीज, 29, 37 और 3800, ये सारे के सारे स्विचेस अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इन स्विचेस पे फिजिकल हम लोग कनेक्टिविटी करके अपनी लैब को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब फाइनली समझने की जरूरत, इस तरीके का एक इन्वायरमेंट होता है, पहले तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसको देख के ये लग रहा है कि जो हमारे यूजर्स हैं वो सारे के सारे यूजर एक्सेस लेयर पे जो स्विच है उन्हीं के साथ कनेक्ट है। मतलब कोई भी अगर अटैक करेगा तो अटैक करने का ऑप्शन उसके पास ये है कि जो एज ए यूजर, एज ए क्लाइंट कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद एक्सेस लेयर से ही अटैक स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सारे के सारे बाकी फिजिकल डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर किसी अटैकर के चांस बन रहे हैं, वो बन रहे हैं एक्सेस लेयर पे जो भी कनेक्टेड स्विच है उनके साथ। तो फाइनली हमें क्या करना है, तो एक्सेस लेयर पे जो ये जिन पोर्ट्स पे स्विच के पोर्ट्स पे जो भी कंप्यूटर्स, स्विच के पोर्ट्स पे जो मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, ठीक है। सुनील नंबर ही नहीं होगा मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे के सारे डिवाइसेस नेटवर्क डायग्राम है। बस इसके साथ में एक शेयर कर रहा हूँ डायग्राम, ये आपका नेक्सस डिवाइस है, ठीक है। इस डिवाइस की बात कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल 10 स्लॉट्स हैं इसमें। ये पूरा इस तरीके से होता है कि
कार्ड टाइप के हैं कि इसमें मल्टीपल स्विचेस लगा दिए गए, और जो मल्टीपल स्विचेस जिस सीरीज के स्विचेस आपको रिक्वायरमेंट है वो लगा दिए गए सारे के सारे। और पावर बैकअप भी इसी के अंदर है, मल्टी पावर बैकअप, अगर एक पावर सप्लाई फेल है तो दूसरे से बैकअप मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्को का नेक्सस होता है, जो आपका कोर लेयर के अंदर, अगर आपसे कोई पूछता है कि नेक्सस डिवाइस यूज कहाँ करते हैं सिस्को के अंदर, तो आप बोल सकते हो ये कोर लेयर पे यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आपको इस तरीके से स्विचेस मिल जाएंगे। इस तरीके के स्विचेस आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे मिल जाएंगे। और अगर डायग्राम की हम लोग बात करें तो ये देखो, ये स्विचेस है, ठीक है। इसमें मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं और स्लॉट पे इन स्विचेस को फिक्स कर देते हैं, तो सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी पावर बैकअप, उनकी सप्लाई, उनकी मेमोरी, वो सारी चीजें एडिशनली आप ऐड कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। ये देखो, ये एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो सबसे डाउन में एक्सेस लेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो है वो एक्सेस लेयर है, ठीक है। एक्सेस लेयर के अंदर ये देखो स्विच लगा हुआ है, ये तीनों स्विचेस एक्सेस लेयर के अंदर कनेक्ट है, इन्हीं के साथ आपका फोन कनेक्ट है या फिर पीसीस कनेक्ट है या मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट है। तो वीलैन का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वीलैन क्यों क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वीलैन 900 के अंदर ये मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट है, वीलैन 800 के अंदर ये यूजर कनेक्ट है जिसके साथ एक फोन कनेक्ट है, और वीलैन 700-701, ठीक है, इसके साथ ये कनेक्ट है, ये पोर्ट नंबर है, इसके साथ ये कनेक्ट है एक पीसी कनेक्ट है, ठीक। तो आप ये देखो यहाँ पर मल्टीपल वीलैंस के अंदर जो भी वीलैंस क्रिएट है उनके अंदर ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे क्या किया गया है, जो डीएचसीपी सर्वर्स आपके रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे। ये देखो यहाँ पे जो भी मल्टी लेयर स्विच है उससे आप वीलैन 400, ठीक है, वीलैन 400 की बात कर रहे हैं हम लोग, और 400 के बाद ये दो डीएचसीपी सर्वर्स यहाँ पे रख लिए जिनका नेटवर्क आईडी 10.10.0/24 पे अवेलेबल है। ऐसे ही जस्ट ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे फायरवॉल्स कनेक्ट कर लिए, यहाँ पे फायरवॉल कनेक्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले इन मल्टी लेयर स्विचेस के बीच में एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ VRRP, ठीक है, वेरिएबल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ठीक है। ये रिडंडेंट लिंक है, अगर इसको आप जूम करके देखोगे तो ये लिखा हुआ है मास्टर, और ये लिखा है बैकअप। एक राउटर मास्टर, एक स्विच मास्टर है, मास्टर का मतलब ट्रैफिक इसके थ्रू जाएगा, अगर ये डाउन होता है तो सारा का सारा ट्रैफिक इसके थ्रू चला जाएगा इस दूसरे वाले मल्टीलेयर स्विच के साथ। अभी यहाँ पे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं अगर VRRP, तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, मतलब वीलैन के थ्रू मान के चलते हैं, यहाँ पे एक वीलैन 100 है, 800 है, एक आपका 900 वीलैन है, एक 700 है, एक 100 है, एक 20, एक 50, मान लेते हैं इतने सारे वीलैन है जिनका ट्रैफिक जाना है एक्सेस लेयर से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर VRRP यूज कर लेते हो, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल यूज कर लेते हो, तो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल यूज करने का एक एडवांटेज मिलेगा कि आप इसमें वीलैंस को लोड बैलेंस कर सकते हो, कि 3 वीलैन का जो ट्रैफिक है वो इसके थ्रू जाएगा, और बचे हुए बाकी वीलैंस 100, 20 और 30 का ट्रैफिक इस लेयर 3 स्विच के साथ जाएगा। और एडवांटेज क्या होगा कि जब भी कोई एक स्विच डाउन होगा तो इन सारे वीलैंस का ट्रैफिक दूसरे वाले स्विच से चला जाए, ठीक है। अगर मैंने VRRP किया होगा तो याद होगा, शायद निशी तुम लोगों ने तो किया हुआ था ना? नहीं सर, नहीं किया था VRRP। HSRP किया हुआ था? HSRP किया था। हाँ, HSRP, VRRP, NGLB की। VRRP जूम पे क्लासेस चलती है। भाई म्यूट कर लो। तो जिसको VRRP का मतलब जस्ट आप इतना समझ लो, ठीक है। VRRP का मतलब आप ये मान के चल लो कि बैकअप लिंक है, आप इसको फाइनली ये मान लो कि एक राउटर एज ए बैकअप पे, एक डिवाइस बैकअप पे रहेगा, दूसरा मास्टर रहेगा।
अदरवाइज अगर आप बैलेंसिंग कर लेते हो, लोड बैलेंसिंग, तो आधा आधा ट्रैफिक दोनों के थ्रू जाएगा, वो भी आप VLAN डिवाइड कर दोगे तब। अभी हम लोग बात करेंगे फायरवॉल। इस तरीके से तो फिजिकल फायरवॉल आपको दिखा रहा है, अदरवाइज फायरवॉल के सिंबल की अगर बात करोगे तो ये बार बार अनम्यूट को डिस्टर्ब होता है। देखो, तो फाइनली हम लोग बात करें फायरवॉल सिक्योरिटी डिवाइसेस है। यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू शो कर रहा है, बट फायरवॉल के जैसे राउटर की बात करते हैं तो ये आपका फायरवॉल का सिंबल है, ठीक है। और ये आपका ISP, यहाँ पे सिंगल ISP है, अदरवाइज आप 2 ISP भी कर सकते हो, ISP1 ISP2, इनको इस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको क्लियर कर लो, फाइनली अगर ये करोगे तो जूम हो गया होगा शायद। तो यहाँ पे देखो SVI लिखा हुआ है, SVI का मतलब है स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है। जब भी आपको स्विच पे इंटरफेस पे IP देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि क्या किया है, इंटरफेस को VLAN क्रिएट किया, उसके अंदर इंटरफेस को ऐड कर दिया बेसिकली, और ऐड करने के बाद में इंटरफेस VLAN पे जाके IP एड्रेस असाइन कर दिया। मीन्स यहाँ पे जो भी IP एड्रेस असाइन है वो असाइन किस पे होगा, इंटरफेस VLAN 400 10.10.10.1, इस तरीके से IP एड्रेसेस असाइन हो, राइट। तो जो VLANs है जिस स्विच के ऊपर वो दिखाया गया है कि यहाँ पर VLAN 700 है, उसका IP एड्रेस ये, VLAN 800 IP एड्रेस ये, 900 एंड 333, इन सबके ये IP एड्रेसेस असाइन कर रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल इंटरफेसेस है जिनको मल्टीपल VLANs के साथ ऐड किया हुआ है। ये कुछ राउटिंग्स लिखी हुई हैं, ये तो आप समझ में नहीं आएगा अभी क्योंकि फायरवॉल है, फायरवॉल में कमांड इस तरीके से चलती है, इनसाइड टू आउटसाइड परमिट और आउटसाइड टू इनसाइड डिनाय। सिक्योरिटी की बात, अब हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी की बात करते हैं। फाइनली इसको मैं एंड करता हूँ। पोर्ट सिक्योरिटी से पहले हम लोगों ने अगर अटैक्स की बात करो, एक बहुत ही कॉमन अटैक होता है डॉस अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। डॉस अटैक होता क्या है उसके बारे में समझते हैं कि सपोज मान के चलो कि आप एक स्विच है, इस स्विच में आपने कनेक्ट कर रखा है DHCP सर्वर, इस स्विच पे यहाँ पे आपने कनेक्ट कर रखा है DHCP सर्वर। तब यह सभी लोगों को DHCP सर्वर के बारे में अच्छे से पता है कि DHCP सर्वर का क्या रोल है। और मान के चलते हैं कि ये कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर ये अटैकर है। अब अटैकर ने क्या किया, कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया और सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद इसने क्या किया, सबसे पहले एक DHCP को रिक्वेस्ट जनरेट की, डिस्कवर मैसेज में। सबसे पहले इसने DHCP को, क्योंकि हमें पता है डोरा प्रोसेस के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। जब DHCP के थ्रू आप IP एड्रेस आपको मिलता है तो सबसे पहले DHCP डिस्कवर मैसेज आएगा, देन ऑफर मैसेज आएगा, देन रिक्वेस्ट, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के साथ एक IP एड्रेस असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो DHCP को फाइनली एक IP एड्रेस मिल जाता है। लेकिन जो DHCP से IP एड्रेस की रिक्वेस्ट कर रहा था वो एक अटैकर था। तो उस अटैकर ने क्या किया कि सबसे पहले एक रिक्वेस्ट DHCP रिक्वेस्ट मैसेज भेजा और दोबारा से मैक एड्रेस चेंज किया अपने कंप्यूटर का, और फिर से DHCP डिस्कवर मैसेज भेजा, फिर से मैक एड्रेस चेंज किया और फिर से DHCP डिस्कवर मैसेज भेजा। मतलब उसने कोई ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जिसके थ्रू वो मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट को DHCP डिस्कवर मैसेज को सेंड कर रहा है टुवर्ड्स DHCP सर्वर। फाइनली DHCP सर्वर को लगता है कि उसके पास रिक्वेस्ट आ रहे, वो फाइनली सभी को एड्रेस अपने पास से एड्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो DHCP सर्वर के पास
लिमिटेड एड्रेस थे वो सारे के सारे एड्रेस फिनिश हो चुके होते हैं। जब आपका कोई रियल या मतलब जो भी यूजेबल बंदा जो भी है कंपनी का एम्प्लॉय वो आके कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो उसको डीएचसीपी से कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो। और जब उसको डीएचसीपी से कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं होगा इट मींस ये जो यूजर है कंपनी का एम्प्लॉय है वो कंपनी के कनेक्टेड डिवाइसेस कनेक्टेड सर्वर्स इन सबको किसी भी हालत में एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक। तो फाइनली इस अटैक से बचने के लिए और अननोन पर्सन को अटैक ना करे उससे करने के लिए इस ये जो स्विच का पोर्ट है ये वाला इस पोर्ट पे हम क्या अप्लाई कर देंगे पोर्ट सिक्योरिटी लगा पोर्ट सिक्योरिटी लगा देंगे। पोर्ट सिक्योरिटी का मतलब हम इस कंप्यूटर का अपना कोई मैक एड्रेस होगा कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस हो सकता है यहाँ पे पीसी है या फिर राउटर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर या राउटर कोई भी डिवाइस है इसका अपना एक मैक एड्रेस होगा। अगर मैं इस 48 बिट के मैक एड्रेस को स्विच का जो इंटरफेस है 0x1 या 0x2 जो भी इंटरफेस का नाम होगा उस 0x1 इंटरफेस के साथ मैं क्या कर दूं स्टिक कर दूं क्या कर दूं स्टिक कर देता हूं स्टिकी कर देता हूं। तो अब 0x1 पे इस पीसी का जो फिजिकल मैक एड्रेस है वही कनेक्ट हो पाएगा उसके अलावा कोई दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही कोई दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट होगा उसको पता चल जाएगा कि क्या वायलेशन है। जैसे भी कोई हिंट करेगा तो वो या तो पोर्ट को क्या करेगा डाउन कर देगा या तो हेलो अगर हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि स्विच के FA0x1 पे आप अगर पोर्ट सिक्योरिटी लगाते हो क्योंकि अटैक तो यहीं से हो रहा था तो अगर इस 0x1 पे आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा दो तो आप बच जाओगे। क्यों बच सकते हो उसके पीछे रीजन था आपको पता है कि कंपनी का एम्प्लॉय ये उस केसेस में ज्यादा होता है जब एम्प्लॉयज के पास लैपटॉप वगैरह हो। तो अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय अपनी सीट पे बैठे क्योंकि आपको क्या लगता है आप ये सोचोगे कि हमें लगता है एम्प्लॉय को जहां बैठना है वहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल नेटवर्क इंजीनियर को जो भी आपके सिक्योरिटी इंजीनियर उनको पता होगा कि इस मैक अगर नेटवर्क को सिक्योर करना है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके डिवाइस के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बंदे के पास होगी और वो फिक्स करेंगे कि अभी जो लैपटॉप कनेक्ट होना है सीईओ के केबिन का डायरेक्टर के केबिन का लैपटॉप कनेक्ट होना है वो स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्ट होगा। तो उसके बाद में उन्हीं का वो लैपटॉप उसी पोर्ट पे कनेक्ट हो सकता है उसके अलावा किसी दूसरे का लैपटॉप कनेक्ट नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा हमें। तो पोर्ट सिक्योरिटी हम इस 0x1 पे जाके क्या करेंगे पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल कर देंगे और इनेबल करने के बाद हम इससे बच जाएंगे। तो इसको इसी अटैक को बोलते हैं डॉस अटैक डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। इस डॉस अटैक से बचने का तरीका यह है कि आप पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर दो इंटरफेस। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप ये चाहते हो कि जो ट्रैफिक आ रहा है जो भी अननोन पर्सन आ रहे हैं वो मतलब जो फिक्स एड्रेसेस नहीं थे जिनको हमने स्टिक नहीं किया था जिन एड्रेसेस को बाइंड नहीं किया था पोर्ट सिक्योरिटी में उनके अलावा भी अदर लोग अगर आ रहे हैं तो उनके लिए मल्टीपल कंडीशंस है मल्टीपल वायलेशंस है कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप। रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ आप उस पर प्रोटेक्ट लगा सकते हो। प्रोटेक्ट के साथ साथ आप उसको शट डाउन कर सकते हो। तो 3 कंडीशन है कि अगर कोई अननोन पर्सन आता है जिस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है वो अगर आ रहा है तो उससे आपको किस तरीके से मतलब करना है उसके पैकेट को ड्रॉप कर देना है या ड्रॉप करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देनी है कि अभी अटैक हुआ था मीन्स कोई लॉग मैसेज जनरेट करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्विच पे जाके प्रॉपर सिक्योरिटी सेट करेंगे कि क्या क्या वायलेशंस हैं जो वायलेशंस क्रिएट हो सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से हमारे पास रखी है। ठीक है। तो कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। देख आप क्या कर सकते हो इस चीज को समझो। आपका जो इंटरफेस है जिसके साथ डिवाइस कनेक्ट है उस इंटरफेस का नाम है FA0x। ये इंटरफेस अवेलेबल कहाँ है इस स्विच पर। स्विच का FA0x1 कनेक्ट है किसके साथ राउटर। ठीक है। स्विच का FA0x1 कनेक्ट है राउटर के साथ क्योंकि अगर बड़े एनवायरनमेंट में बात करोगे तो अगर बहुत सारे राउटर्स कनेक्ट करने वो स्विच के साथ ही कनेक्ट किए जाए। ठीक है। तो स्विच का FA0x1 किसके साथ कनेक्ट है
राउटर के साथ करना, ठीक है। तो अब राउटर का अपना एक मैक एड्रेस होगा, ठीक। सपोज राउटर का कोई एक मैक एड्रेस है 0001, इसके बाद 211122, ठीक। ये राउटर का कोई 48 बिट का मैक एड्रेस है और ये FS0/1 पे। आपने FS0/1 पे सिंगल मैक एड्रेस अलाउ किया था, कितने लोग, मैक्सिमम कितने लोग कर सकते हैं कनेक्ट? आपने 1 रखा है। अगर आपने 1 रखा है तो ये राउटर इसी पोर्ट पे कनेक्ट हो सकता है, कोई अदर आके कनेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मैक्सिमम 2, 3, 4 जितने लोगों को अलाउ करना चाहते हो सिग्नल इंटरफेस पे कनेक्ट कर सकते हो, बट एट ए टाइम तो एक ही कनेक्ट होगा। मतलब सीईओ का लैपटॉप कनेक्ट था, थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर आते हैं, उन्होंने भी अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है तो उनका भी कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आता है, उनका भी कनेक्ट तब होगा जब आपने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर रखा होगा। अदरवाइज आपने 2 सेलेक्ट कर रखा तो 2 को ही अलाउ करेगा, तीसरे को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर, ठीक। तो ये कंडीशन भी, इस कंडीशन के साथ साथ अब वॉयलेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के सिक्योरिटी वॉयलेशन सेट करते हो। वहां पे 3 तरीके के सिक्योरिटी वॉयलेशन, एक आपका हो गया रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट से पहले आप प्रोटेक्ट, और एक है शटडाउन, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई अननोन यूजर जिसका मैक एड्रेस डिफरेंट है, कोई अननोन फ्रेम आ रहा है जिस फ्रेम के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसका मैक एड्रेस भी मैच नहीं करता, तो हमारा ये इंटरफेस उसके साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब कोई अननोन मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आएगी और मैंने अगर प्रोटेक्ट कर रखा है, तो प्रोटेक्ट के केस में क्या होगा, प्रोटेक्ट के केस में ये होगा कि वो एंट्री तो नहीं कर पाएगा, मतलब उसका पैकेट हमारे पास इन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही प्रोटेक्ट, अगर मैंने अपने 0/1 को क्या कर रखा है प्रोटेक्ट, तो पैकेट को ड्रॉप करता जाएगा, पैकेट को क्या करता जाएगा, ड्रॉप। प्रोटेक्ट के केस में भी ड्रॉप करेगा, रिस्ट्रिक्ट के केस में भी ड्रॉप करेगा, शटडाउन के केस में भी ड्रॉप कर देगा। तो कहने की कंडीशन ये हुई कि तीनों ही केसेस में फाइनली, चाहे अब मैं प्रोटेक्ट लगाता हूं या रिस्ट्रिक्ट लगाता हूं या शटडाउन वायलेशन लगाता हूं, तीनों ही केसेस में डेटा पैकेट्स, जो उसका अटैकर का पैकेट है, वो एंट्री नेटवर्क में नहीं कर सकता 0/1 से। पहली चीज। हेलो हेलो सर, एक बार लीव करते हैं। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनली अगर वायलेशंस की बात करें, जब अटैक हो रहा है तो उसमें आप, अगर अटैक हो रहा है तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब 0/1 पे वायलेशन आप प्रोटेक्ट करके लगा सकते हो। प्रोटेक्ट अगर आपने लगाया होगा तो क्या होगा कि 0/1 पे जैसे ही अटैक होगा तो पैकेट आपके ड्रॉप होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, मतलब आपके पास कोई लॉग मैसेजेस जनरेट नहीं होंगे कि 0/1 पे अटैक हुआ है, आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, आप ऐसा लगा रखा है कि आपने 0/1 पे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि अननोन मैक एड्रेस का कोई भी फ्रेम आता है तो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, पहले नंबर पे तो पैकेट को ड्रॉप करेगा, वो तो करना ही है नेचुरल। पैकेट को ड्रॉप करने के बाद एक लॉग मैसेज जनरेट करेगा, एक लॉग मैसेज जनरेट करेगा कि आपके 0/1 पे अटैक हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन भी देगा, राइट। बट पोर्ट को शट डाउन नहीं करेगा, बट पोर्ट को बंद नहीं करेगा, पोर्ट रनिंग कंडीशन में रहेगा, प्रोटेक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट दोनों ही केसेस में। लेकिन अगर आप वायलेशन शट डाउन सेट कर देते हैं कि आप कहते हो कि 0/1 पे जैसे ही कोई अननोन पर्सन आए, आपका पोर्ट क्या हो जाए, एरर डिसेबल स्टेट में चला जाए, मीन शट डाउन हो जाए, ठीक है। तो आप अगर ये सिचुएशन करते हो, वो थर्ड नंबर आपको वायलेशन सेट करना पड़ेगा शट डाउन। तो क्या होगा, पोर्ट जैसे ही कोई अननोन पर्सन अटैक करेगा, पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन, राइट। तो अब ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से काम करेंगे।